बे औलाद औरत का अजीब वाकया। एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वह औलाद की नेमत से महरूम थी। उसके खानदान दोस्तों में जितनी भी उसके साथ की लड़कियां थी, सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। हत्ता के उसके ससुराल में उसकी ननद, देवर, जिनकी शादियां उसके बाद हुई, वो भी अब साहिबे औलाद हो चुके थे। जहां हर वक्त उसे लोगों की और ससुराल वालों की चुभती नज़रों और चुभते सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं वह खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसकी रिपोर्ट्स में भी डॉक्टरों ने तकरीबन नाउम्मीदी जाहिर की, जिस पर हर वक्त वह दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती थी कि अल्लाह से बड़ा डॉक्टर नहीं, वह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। कभी बहुत ज़्यादा दिल उदास होता तो छुपकर अपने कमरे में जी भर के रो लेती। कोई भी उसकी तकलीफ़ को नहीं समझ पा रहा था कि वह औलाद न होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ़ से गुज़र रही है। ससुराल वाले तो बातें करते ही थे, मगर ससुराली रिश्तेदार हमसाया की बातें जलती पर तेल का काम करती। और उसकी सास वह बातें बाद में कर देती कि दिल चाहता वह मर जाए या कहीं दूर चली जाए इन लोगों से। फिर वह हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लगी कि वह उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। वक्त गुजरने के साथ जब उसकी देवरानी के चौथे बच्चे ने जन्म लिया, तो सास के तानों में और शिद्दत आ गई कि यह तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। फिर वह वक्त आया कि घर में उसके शौहर की दूसरी शादी की बात होने लगी। एक दिन वह अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल को क्या हुआ। वह बच्चे को वहीं लिटाकर अपने कमरे में आई और ऐसा रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना सब यह सोचने लगे कि यह देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो इसको ऐसा दिल दिया ही नहीं जो किसी से जलने वाला हो। वह तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियाँ भी किसी और की झोली में डाल दे, जो अपने मुंह का निवाला दूसरे के मुंह में डाल दे। वह तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्ता हुई थी कि खुद पर काबू ना रख सकी कि आज उसके आंसू भी सब बंद तोड़कर बहने लगे। वाहिद एक उसके शौहर ही थे जिन्होंने उसको कभी ताना नहीं दिया था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के टेस्ट भी करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर उसके शौहर ने ही कहा कि टेस्ट करवाने में क्या हर्ज है। अल्लाह की करनी कि जब रिपोर्ट आई तो वह ठीक थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया कि बस अब इसको फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन उसके शौहर किसी सूरत उसे तलाक देने को तैयार ना थे। उसने अपने शौहर से कहा कि आप शादी कर लें, मगर वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, सो किसी सूरत ना माना। एक दिन किसी ने एक पीर का कहा कि वह बड़ा पहुंचा हुआ पीर है, उसे अपनी बहू को अल्लाह अल्लाह करवाओ। जब उसकी सास ने बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया कि चाहे आप जो मर्जी कर लें, बेशक घर से निकाल दें, लेकिन किसी पीर के पास नहीं जाऊंगी। उस पर उसकी सास ने बहुत लानत दान की। उसने वुज़ू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिकत तारी हुई कि कुछ बोला ना जाए। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद की कि या अल्लाह, तूने मुझे बे औलाद रखना था तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, फिर मेरे वजूद को इधर क्यों रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहते रहे, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को इस तकलीफ़, इस महरूम से न गुजार। या अल्लाह, तू तो हर चीज़ पर कादिर है। तूने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बिना मर्द के शौहर के माँ के मकाम पर खड़ा कर दिया और उनसे अपने मोहतरम नबी को बिना बाप के पैदा फरमाया। या अल्लाह, तुझे हज़रत मरियम का वास्ता मुझे साले औलाद की नेमत अता फरमा। या अल्लाह, औलाद के बिना मैं एक अधूरी औरत हूँ, या मुझे पूरा कर दे। या अल्लाह, हज़रत मरियम के बिना शौहर के औलाद हो सकती है तो मेरे क्यों नहीं? मेरा तो शौहर भी मौजूद है,
उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आहो बका सुनकर कायनात की हर चीज़ शायद उसकी सिफारिश बन गई और अल्लाह पर उसका भरोसा जीत गया। चंद हफ्तों बाद वह हुआ जिसकी किसी को उम्मीद न थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट देख रहे थे। फिर उसको ज़िंदगी की नवीद सुनाई गई कि वह माँ बनने वाली है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह के हालात में मायूस मत हो। अल्लाह बड़ा कारसाज है। लोग कुछ भी कहे, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। दोस्तों, हमेशा अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि वह जब चाहेगा तो किसी पर भी अपनी रहमत ज़रूर कर देगा। बस अल्लाह पर भरोसा रखना है। हमने अक्सर देखा है कि हमारी बहनें अल्लाह की उम्मीद छोड़कर दुनिया की फजूल याद पर लग जाती है। यह मैसेज ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए है और हम अल्लाह के हुजूर खुसूसी दुआ करते हैं कि अल्लाह सबकी मुरादें पूरी फरमाएं। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें।